टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आज की जो व्लॉग है मैं दोपहर 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी और कहाँ बिज़ी रही, क्या करती रही पूरा दिन, सब आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आज मेरे घर में आ रही हैं बहुत ही ख़ास मेहमान मेरे घर में। आज मेरी सास आ रही है पूरे 2 साल के बाद। तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं और इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना हमारे घर में। अम्मी ना 2 साल के बाद आ रही हैं क्योंकि अम्मी रहती हैं कराची में। पहले हम लोग भी कराची में होते थे, लेकिन फिर ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड का मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफ़र हो गया था और हम लाहौर में शिफ्ट हो गए थे। तो अम्मी पहले तो हर साल आती थी, लेकिन अब की बार जो है ना 2 साल के बाद आ रही हैं। तो बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे और कह रहे थे कि मम्मा जल्दी-जल्दी से जो है ना हमें तैयार करवा दें ताकि मैं हम लोग जो एयरपोर्ट चले जाएँ। तो मैंने कहा चलो आप लोग एयरपोर्ट जाओ, लेकिन मैं नहीं जा रही थी। मैंने कहा मैं जब तक जो है ना खाना वगैरह बना लूँगी, ताकि जब अम्मी आएँ तो हम सब फ़ारिग हो जाएँ। अच्छा, मुझे भी हो रहा था कि मैं जल्दी से ना अपने सारी काम से फ़ारिग हो जाऊँ ताकि जब अम्मी आएँ तो फिर हम ना टाइम एक साथ स्पेंड कर सकें। अच्छी बातें, इतनी सारी बातें होती हैं करने के लिए, तो बस होता है कि बस फिर फ़ारिग होके बैठ जाएँ और बातें करते रहें। तो बच्चे जो है ना तैयार हो रहे थे और मैंने कहा चलो मैं कुकिंग करती हूँ, साथ-साथ मैं आपके साथ जो है ना रेसिपीज़ वगैरह भी शेयर करूँगी। प्रॉपर तो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊँगी, क्योंकि पहले भी आपके साथ मैं ये सब रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। तो एक तरफ मैंने गाजर का हलवा बनने के लिए रख दिया था और दूसरी तरफ मैं बना रही थी दम वाला कीमा। तो उसके लिए मैंने 2 लार्ज साइज़ की प्याज़ लेके ना उसको फ्राई कर लिया था। फ्राई करने रख दिया और गाजरों को भी मैं एक साइड पे फ्राई कर रही हूँ। उसमें मैंने गाजर का हलवा मैं घी में बनाती हूँ, तो घी में मैंने इलायचियाँ डाल के ना उसके बाद गाजरों को अच्छे तरीके से भून लूँगी। जब गाजर अच्छी तरह भुन गई ना, तो साथ ही मैंने क्या किया है, इसमें ना मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया था। अच्छा, मिल्क पाउडर से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और इसमें ना गाजरों में जो नमी रहती है, पानी होता है ना, वो भी जज़्ब हो जाता है। अच्छा, खाना ना बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं बनाती, सिर्फ़ मीठा मैं ज़्यादा बनाती हूँ कि चलो वो तो थोड़ा-थोड़ा करके बन सब खा लेते हैं, लेकिन जैसे बाकी खाने हैं ना, वो बहुत थोड़ा-थोड़ा सा बनाती हूँ कि सिर्फ़ एक टाइम के लिए काफ़ी हो जाए। बहुत ज़्यादा जो है ना मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि अम्मी आती हैं दूसरे शहर से, उनका पानी भी चेंज हो रहा होता है, फिर ज़ाहिर है उनका मौसम भी चेंज होता है, तो उनकी तबीयत जो है ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये सोच के ना हम उन्हें हमेशा जो है ना फ्रेश खाना देते हैं, हर टाइम पे नया बनाते हैं ताकि वो जो है ना बिल्कुल भी जो है ना फ्रिज का रखा हुआ खाना नहीं खाएँ। तो बस साथ-साथ मैं जो है कीमा वगैरह फ्राई करी थी और बच्चे इतने खुश थे ना, तो उनकी तो खुशी नहीं, उनके बच्चे तो खुश थे, उनके पापा तो उनसे भी ज़्यादा खुश थे। ज़ाहिर है माँ-बाप जो होते हैं ना वो हर उम्र में अपने लिए सबसे अहम होते हैं। जैसे मुझे अपने माँ-बाप से बहुत प्यार होगा, इसी तरह मेरे हस्बैंड को भी अपने माँ-बाप से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। तो ज़ाहिर है मैं भी इतनी खुश थी उनको देख के, क्योंकि वो अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब ना काफ़ी अरसा हो जाता है ना, तो फिर वो परेशान होते हैं और जैसे ही वो सुनते हैं ना कि मेरा अपना कोई आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरे शहर में होते हैं, तो फिर जैसे ही वो आते हैं ना, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, दुनिया में ना मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम होता है इंतज़ार करना, इंतज़ार नहीं होता। तो ये लोग भी इंतज़ार करके जब थक रहे थे ना, तो साथ-साथ किचन में आके ना मुझे तंग किए जा रहे थे। एनीवे मैं आपको बता दूँ कि कीमे में ना मैंने बेसिक मसाले डाल दिए हैं, पिसा हुआ ज़ीरा, धनिया और कुटी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, नमक वगैरह डाल दिए। साथ दही डाल के इसे पकने के लिए ना स्लो फ्लेम पे रख दूँगी। अच्छा, बच्चे ना बार-बार टाइम पूछ रहे थे, "बाबा अब जहाज़ कहाँ तक आ गया होगा?" तो मैं इतना हँस रही थी, मैंने कहा दादी वहाँ पर बैठी हैं और बच्चे जब से तैयार होके बस इधर-उधर घूम रहे थे कि बस हम किसी तरह निकल जाएँ, और बस ये लोग अब निकल रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये आप लोग जाओ, क्योंकि पीछे ये घर को इतना फैला जाते हैं ना, तो उसको भी मुझे समेटना होता है। मैंने कहा चलो साथ-साथ कुकिंग हो रही है, फिर घर को भी समेटना पड़ता है। ज़ाहिर है बच्चे हैं तो बच्चे तो इसी तरीके से करते हैं। अपनी सारी चीज़ें जो है ना इसी तरह फेंक के और वो भाग गए थे, तो मैंने कहा चलो पहले मैं घर समेटती हूँ, फिर मैं किचन में आके बाकी जो काम रह गए उनको करूँगी। अच्छा, मैंने ना पुलाव बनाना था साथ, तो मैंने पुलाव के लिए चावलों को अच्छी तरीके से धो के ना रख दिया था और शामी कबाब तो मेरे ऑलरेडी बने होते हैं, तो मैंने कहा चलो ये जो है ना एक अलग से हो जाएगा कि मैं पुलाव बना लेती हूँ और कबाब मैं उसी वक़्त तल लूँगी। साथ ही मैंने जो है ना पुलाव का भी काम स्टार्ट कर दिया था। मैंने प्याज़ ब्राउन की, उसमें खड़े मसाले डाल दिए थे, ताकि जो है इससे अच्छा पुलाव का ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है खड़े मसाले से। तो दालचीनी, लौंग और उसके बाद बादियान का फूल डाला था मैंने और लौंग डाल दी थी और काली मिर्चें, और चिकन डाल के फ्राई कर लिया था। और बच्चे जो है ना बस अपनी दादी को लेके आने वाले थे, तो उन्होंने मुझे ना छोटा-सा क्लिप बना के भेजा था, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी ऐड कर लेती हूँ। तो शाम का टाइम था, अम्मी की जो फ्लाइट थी ना वो 4 बजे की थी और तकरीबन जो है ना वो साढ़े 6 बजे तक घर आ गई थी। कोयले को मैंने गरम करने रखा है और धनिया, पुदीना, बारीक हरी मिर्चें और अदरक कटिंग करके वो डाल दिए कीमे के ऊपर।
और इसके बाद जो है मैंने थोड़ी-सी दही में नमक डाल के अच्छी तरीके से उसको मिक्स किया, वो डाल दिया और एक लिया मैंने छोटा-सा जो है ना डबल रोटी का पीस लेके और उसके ऊपर कोयला रखूँगी और थोड़ा-सा घी डाल के ना इसको धुआँ दे दूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा धुआँ कीमा इस तरीके से तैयार हो जाता है। तो बस अम्मी आ गई थी तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी से खाना जो है ना वो रेडी कर लिया था। तो फिर बच्चों ने जो है ना मेरे साथ हेल्प की खाना लगाने में और अम्मी को मैंने कहा बस आप फ्रेश हो जाएँ और फिर खाना खाते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड की जो अम्मी है, लेकिन ये हम सबकी अम्मी है, ज़ाहिर है बच्चे भी दादी कम कहते हैं, अम्मी ही कहते हैं। वो बच्चे भी जब देखते हैं ना माँ-बाप को जो कहते हुए तो वही क्या हो जाता है। अच्छा, बच्चे कभी उनको दादी बोल रहे होते हैं, कभी अम्मी बोल रहे होते हैं। अच्छा, अम्मी ना खाना बहुत कम खाती हैं, तो खाने में बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था। मैंने पुलाव बनाए थे, शामी कबाब बनाए थे और कीमा बनाया था। साथ मैंने जो है गाजर का हलवा बनाया था और रायता सलाद तो होता ही है क्योंकि अम्मी ना बहुत कम खाना खाती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है खाना ना सभी को बहुत पसंद आ गया था और बच्चे ना दादी को लेके आए थे तकरीबन साढ़े 6-7 बजे का टाइम था क्योंकि अम्मी की फ़्लाइट 4 बजे की थी और बच्चों ने दोपहर में खाना नहीं खाया था, कहे थे हम दादी के साथ ही खाएँगे। जैसे ही ये लोग आए थे तो मैंने खाना लगा दिया था और यहाँ पर मैं सबको खाना सर्व कर रही थी और बच्चे अपनी-अपनी प्लेट बना रहे थे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपनी अम्मी से खूब बातें कर रहे थे और बच्चों का बस नहीं चल रहा था कि वो 2 साल की सारी बातें ना आज ही कर लेंगे। अल्लाह ताला ने ना हमें बहुत सी नेमतों से नवाज़ा है, उन नेमतों में ये रिश्ते भी होते हैं। कुछ रिश्ते इतने अच्छे होते हैं ना कि अल्लाह ताला से उसका जितना भी शुक्र करो ना कम होता है। बहुत सी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को देखा, बहुत से मसले भी देखे, लेकिन कभी-कभी अगर अकेले में बैठ के सोचती हूँ, तो ये सोचती हूँ कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि तूने बहुत बड़ी कभी आज़माइश में नहीं डाला। तेरा बहुत शुक्र है कि तूने ना मुझे बहुत अच्छे रिश्ते दिए हैं। क्योंकि जो रिश्ते अगर अच्छे ना हो तो इंसान के घर में कितना भी सुकून हो ना तो वो कभी भी ना खुश नहीं रह सकता और अगर रिश्ते अच्छे हों, प्यार करने वाले हों, कोऑपरेटिव हो तो फिर इंसान बहुत खुश रहता है। बस अल्लाह ताला के इन बनाए हुए रिश्तों की भी हमें भी कदर करनी चाहिए। जैसे हम अपने लिए सोचते हैं, अपने घरवालों के लिए सोचते हैं, वैसे ही हमें अपनी ससुराल के लिए भी सोचना चाहिए। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, आपके कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं। दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।